औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। काबिल एहतराम डॉक्टर साहबान, अतिब्बा इकराम, मैं हकीम अब्दुल्ला कासिम दवाखाना से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत पे हाजिर हुआ हूँ, एक नई डिजीज़ के साथ, एक नए मर्ज़ के साथ। दोस्तों, आज का हमारा मौजू प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना है, जो कि हमारे बुज़ुर्गों में ख़ास तौर पर ये तकलीफ़ पैदा हो जाती है। उनका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है और उनको कई तरह के मसाइल में गिरफ़्तार कर देता है। प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाने की सूरत में मरीज़ को बार बार थोड़ा थोड़ा पेशाब आता रहता है, पेशाब की धार कमज़ोर हो जाती है, पेशाब पर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और पेशाब कतरों की सूरत में रिसता रहता है। इस मर्ज़ के हो जाने में दो वजूहात हो सकती हैं, या तो प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ होता है या फिर दूसरी सूरत में प्रोस्टेट का कैंसर हो जाता है। दोस्तों, इन दोनों को अलग-अलग करने के लिए एक टेस्ट का कराना बहुत ज़रूरी होता है, जिसका नाम PSA है, यानी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट। ये ब्लड का टेस्ट है जो कि महंगा भी नहीं और 1-2-3 दिन में इसका रिजल्ट भी आ जाता है। ये करवाना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसकी 3 सूरतें होती हैं। पहली सूरत, या तो इसकी रेंज 4 तक होती है जो कि नॉर्मल होती है, या 4 से 10 तक है, या 10 से ज़्यादा। अगर ये नॉर्मल है यानी 4 से नीचे है तो हर 2 साल के बाद ये टेस्ट हमें कराना चाहिए। अगर 4 से 10 तक है तो ऐसी सूरत हाल में डॉक्टर्स मशवरा करते हैं कि आपके प्रोस्टेट की बायोप्सी होनी चाहिए या नहीं। 10 से ज़्यादा होने की सूरत में फिर प्रोस्टेट की बायोप्सी ज़रूर होनी चाहिए। वो लोग जिनकी उम्र 55 से 79 है और उनको पेशाब में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ज़ाहिर नहीं होती और उनका प्रोस्टेट भी बढ़ा हुआ नहीं है, उनके लिए भी ये एडवाइस है कि वो PSA का टेस्ट ज़रूर करवाएं। ये रिकमेंडेड है। हो सकता है कि आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ तो नहीं है, पेशाब की तकलीफ भी नहीं है, लेकिन अंडरलाइन प्रोस्टेट कैंसर चल रहा है और अभी इसकी अलामात नहीं आ रही। इसलिए अगर इस स्टेज पर ये मर्ज़ डायग्नोज हो जाएगा तो इसका इलाज बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों, इस टेस्ट से गफलत ना बरतें। दोस्तों, अब हम होम्योपैथी अद्वियात और इसकी इलाज की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी में इसका शाफी इलाज मौजूद है। इसकी सबसे पहली और बहुत बेहतरीन दवाई सेबल सोलाटा है। 30 ताकत से 201 M तक मर्ज़ के मुताबिक इस्तेमाल कराई जा सकती है। सेबल सोलाटा इस मर्ज़ की सबसे पहली और कामयाब दवा है और ये दवा बिला अलामत इस्तेमाल कराई जा सकती है। इसकी दूसरी दवाई ब्रेटा कार्ब है। ये उन मरीजों में काम आती है जो बड़ी उम्र के लोग हों, यानी बुजुर्ग हों और उनको चक्कर आते हों, हाफजा कमज़ोर होता है, मरीज चलते वक्त लड़खड़ाते हैं और सर्दी बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। ज़हनी और जिस्मानी दोनों किस्म की कमज़ोरियाँ इनमें मौजूद होती हैं। दोस्तों, अगली दवाई कास्टिका मानम है। मरीज़ के पट्ठों में खिंचाव होता है, हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं, मरीज़ में कब्ज़ की शिकायत होती है, पेशाब का इखराज बहुत आहिस्ता होता है, बाज़ औक़ात पेशाब रुक भी जाता है, छींकने से खांसने से मरीज़ के पेशाब के कतरे निकल जाते हैं। इस सूरत में हफ्ते में 2 बार यानी 4 दिनों के बाद
1 mg की एक खुराक देनी चाहिए। अगली दवाई कोनियम मैकुलेटम है। दोस्तों, अगर आपके क्लिनिक पर मरीज को व्हील चेयर पर लाया जाए तो सबसे पहले आपका ध्यान कोनियम की तरफ जाना चाहिए। मरीज को पेशाब करने में दुश्वारी पेश आती है, पेशाब का इखराज शुरू होता है और दोबारा रुक जाता है, पेशाब कतरा कतरा टपकता रहता है। अगली दवाई दोस्तों थूजा है। पेशाब की धार कई धारों में तकसीम होकर खारिज होती है। मरीज जब पेशाब करता है, पेशाब करने के बाद उसे महसूस होता है कि जैसे पेशाब के कतरे टपक रहे हैं। मसाना खाली होने से पहले पेशाब कई बार रुकता है और फिर आता है। ऐसी सूरत हाल में थूजा 1 mg हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कराएं। अगली दवाई फेरम पिक्रिकम है। बूढ़े लोगों में प्रोस्टेट के बढ़ जाने में ये दवाई बहुत अच्छा काम करती है। मरीज को रात के दौरान कई बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है। मरीज मकद में भराव महसूस करता है और मकद में दर्द होता है। दोस्तों, मुझे पिछले दिनों प्रोस्टेट का मसला हुआ और मैंने ये तकलीफ महसूस की, तो उस सूरत में मैंने सेबल सुरलाटा 200 में हर दूसरे दिन इस्तेमाल की और हफ्ते के बाद 1 mg में एक खुराक दोहराई। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके इस्तेमाल करने से मेरी तमाम जो अलामात थी अल्हम्दुलिल्लाह वो दूर हो गई और अल्लाह ने मुझे शिफा से हमकिनार किया। ये मेरा ज़ाती एक तजर्बा था जो आपके गोश गुजार किया। आखिर में एक तिबी नुस्खा भी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, जो कि मेरा मामूल मतलब है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे नताइज देता है। किसी पंसार स्टोर से आप जर्द रंग की कोड़ियाँ ले लें, जर्द कोड़ियाँ। एक लोहे की जाली पर इन कोड़ियों को रख दें और गैस के चूल्हे पर उस जाली को रख दें और चूल्हा जला दें। जब ये कोड़ियाँ जल जाएं तो इनको उतारें और इनको पीस लें। पीस कर 500 mg के कैप्सूल भर लें। ये कैप्सूल सुबह दोपहर शाम हमरा पानी इस्तेमाल करें। ये मेरा सदरी नुस्खा है जो कि आपकी खिदमत में पेश किया है। बनाएं और लोगों की दुआएं लें, उनकी तकलीफ़ों को ख़त्म करने में मुआविन बने, आसानियाँ बांटें, लोगों के लिए तकलीफ़ से निजात का ज़रिया बने। अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको लोगों की खिदमत करने का मौका इनायत फरमाए। अल्लाह हमें और आपको आसानियाँ बांटने का शर्फ इनायत फरमाए। आपसे इजाज़त चाहूँगा। इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि हम सब मिलजुल कर दुखी इंसानियत की खिदमत करें। अगली वीडियो में एक नई मौजू के साथ, एक नई डिजीज़ के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।